संजय सेठ जी जो रांची से सांसद हैं उनसे जानेंगे कैसा अनुभव है, क्योंकि अभी जो ग्रुप फोटोग्राफ होनी है दोनों सदनों के सांसदों की होगी। उसके बाद राज्यसभा के सांसद और मिनिस्टर्स के साथ प्रधानमंत्री का फोटो होगा। उसके बाद लोकसभा के सांसदों का नंबर, यानी 3 चरणों में आज की ग्रुप फोटोग्राफ को लिया जाना है। हमारे साथ रांची से सांसद मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं उनका अनुभव के बारे में, आने वाले पार्लियामेंट को लेकर, नई पार्लियामेंट को लेकर कैसी वो सोच रखते हैं। सर, क्या अनुभव आपका रहा है, क्या अनुभव आपका रहा है अभी तक? देखो, आज का दिन तो भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा दिन है। आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता उदाहरण, और इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं हो सकता। और वोकल फॉर लोकल, और कैसे आपदा में अवसर ढूंढना, दुनिया में सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये संसद जो बन के तैयार हुई है इतने कम समय में, वो भी कोरोना काल में, ये दुनिया इसीलिए नरेंद्र मोदी को देख रही है, नरेंद्र मोदी को की तरफ आस लगा के बैठी है। और आज जब नई संसद में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान की कॉपी लेके प्रवेश करेंगे, तो एक नए युग में हम प्रवेश करेंगे। और भारतीय लोकतंत्र जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस मंदिर, और आज जब संभवतः आज जब हम नए संसद में प्रवेश करेंगे तो देश की बेटियों, देश की दीदियों को देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा उपहार कल देने का काम किया, और आज संभवतः बिल भी पेश हो जाए। देखो, देश की बेटियों के लिए प्रधानमंत्री जी ने शौचालय दिया, उज्ज्वला योजना गैस चूल्हा सिलेंडर दिया, आयुष्मान भारत दिया, गरीब कल्याण के तहत भोजन दिया। अब आप देखो, लाडली लक्ष्मी योजना दी, ऐसी सैकड़ों योजनाएं देश की बेटियों को। तभी प्रधानमंत्री ने कहा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। आज जब संसद में जाएंगे हम सब भी उत्सुक हैं, और आज बहुत अच्छा भी माहौल है। किंतु जो ये पुराना भवन है, कल प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तृत चर्चा की, इसका भी ऐतिहासिक महत्व है, और इसका भी संरक्षण संवर्धन भी होगा। प्रधानमंत्री जी ने एकदम स्पष्ट किया है, आज भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा दिन है। सर, आपसे जानना चाहूंगा आपके निजी अनुभव के बारे में, क्योंकि आप इस सदन का हिस्सा रहे 17वीं लोकसभा में, आपने हर तरह की चर्चा को देखा है, उसमें भाग लिया है। लोकसभा अध्यक्ष ने भी मतलब हर उस नए सांसद को मौका दिया है जिन्हें अमूमन मौका मिल नहीं पाता था। कई देर रात तक सदन की बैठकें चली हैं। कुछ खट्टे मीठे आपके अनुभव मैं जानना चाहूंगा, कुछ ऐसी आपने बात रखी हो जिसका असर आपके क्षेत्र में पड़ा हो। तमाम खास मेहमानों से आप बात कर रहे हैं, लेकिन हम इस बीच जानकारी देंगे। ये जो तस्वीरें आप इस समय देख पा रहे हैं, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ संसद भवन के लिए रवाना हो चुके हैं, और ये सीधी तस्वीरें उनके काफिले की, जो उपराष्ट्रपति भवन से सीधा संसद भवन की ओर रवाना हो रहा है। बिल्कुल। और सुरेंद्र, आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि जिस जगह पर आप खड़े हुए हैं हम देख रहे हैं कि तमाम सांसद वहां पर एकत्रित हैं। हाँ, क्योंकि थोड़ी देर में, क्योंकि अमृता वो बात कर रहे हैं और उनकी जो बात है वो लगातार जारी है। सुरेंद्र, आप जो बात कर रहे थे सांसद से क्षेत्र के बारे में, अब क्षेत्र की जनता चाहती है ना कि वो अपनी आवाज सुनना चाहती है। हम लाखों लोगों की आवाज हैं। जब हम लोकसभा में बोलते हैं तो वहां की जनता बोलती है, हाँ मेरा सांसद तो बोलने वाला है, मेरा सांसद बैक बेंचर नहीं है। मैं आदरणीय ओम बिरला जी को बहुत साधुवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने देर रात्रि तक, चाहे 0 आवर हो, आप 377 हो, और चर्चा, बिल पे चर्चा हो, हम निश्चित रूप से आभारी हैं। और जब भारतीय लोकतंत्र में बोलते हैं तो देश और दुनिया देखती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत से ऐसे सुखद पहलू हैं इस पुराने संसद का, लोकसभा का। और सेंटर हॉल, वो तो उसमें तो अनुभव बहुत ही है, अच्छा है। अंदर वाद विवाद करते हैं, सेंटर हॉल आते हैं, एक साथ कॉफी पीते हैं, एक साथ बिस्किट खाते हैं, एक साथ बैठ के गप्पे मारते हैं। तो वो सेंटर हॉल की जो खूबियां हैं, वो खूबियां उसकी बयान नहीं की जा सकती है। निश्चित रूप से आज मैं भारतीय लोकतंत्र को सैल्यूट करूंगा, और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जरूर बहुत बड़ा सैल्यूट करूंगा। थैंक यू। तो ये थे संजय सेठ जी, जिन्होंने अपने अब तक के अनुभव को साझा किया और आने वाले समय के लिए अपनी बातें रखी, और प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए धन्यवाद भी दिया।